हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राही और प्रेम की चाकलू माटी की रस्म होने वाली है। इसके लिए सभी लोग को अनुपमा के घर पर आना था, पूरे कोठारी फैमिली वालों को। लेकिन बा कह के ख्याति को भेजती है कि जाकर सभी घर वालों को ले आओ अनुपमा के, क्योंकि हम उनके छोटे से घर में जाकर चाकलू माटी की रस्म नहीं करेंगे, हम यहीं पर करेंगे, तो तुम जाकर लेकर आओ। तभी आके ख्याति कहती है, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बा चाहती हैं कि श्रीनाथ जी की पूजा से ही शुरू हो हमारे घर की सारी रस्में। तभी अनुपमा कहती हैं, लेकिन ख्याति जी आप ये क्या कह रही हैं, ये रस्म तो हमारे घर से ही होनी चाहिए, लड़की के घर से ही होती है। और तभी ख्याति कहती है कि आप तो हमारे बा की जिद जानती ही हैं, जिस बात पर उनको जिद आ जाए वो तो वो करके ही रहती हैं, जो उनके मन की बात होती है वो करती ही हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग वहाँ पर चलें। तभी बा और बापूजी भी कहते हैं कि ये कैसी रस्म है, ये रस्म जब लड़की वालों के घर से होती है तो हम यहीं से करना चाहते हैं, और हमारी सारी तैयारियों का क्या होगा। तभी ख्याति कहती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग तैयार हो जाइए और चलिए हम मेरे साथ। तभी यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि अभी हम लोगों को तैयार होने में टाइम लगेगा, तो आप चलो, हम लोग आ जाएंगे पीछे से। और तभी यहाँ पर ख्याति कहेगी कि अनुपमा जी, मेरी हमारे यहाँ हमारी बात चाहती हैं कि राही ना आए पूजा में, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां नहीं आती शादी के पहले। और इधर प्रेम तैयार हो रहा होता है। तभी उसके चाचा कहते हैं तो ये पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा। तब प्रेम कहता है कि बड़ी कोई रस्म नहीं होनी है जो हम मुझे डिजाइनर पहनने की ज़रूरत है। तभी उसका चाचा कहता है कि हाँ ज़रूरत है प्रेम, क्योंकि हमारे घर की शादी है, हमारे घर का रस्म है। तभी यहाँ पे बा आ जाती है, कहती है सब कुछ तेरे हिसाब से नहीं हो सकता प्रेम, कम से कम लड़की तेरे पसंद की है तो रस्म तो मेरे हिसाब से कर ले, वैसे भी तू अपने मन का ही सब कुछ करता है। और इधर सभी लोग तैयार होकर आ जाते हैं कोठारी मेंशन में, पूरा शाह फैमिली आ जाती है कोठारी मेंशन में। और सभी लोग तैयार होके यहाँ पे जैसे ही पूजा पाठ के लिए होता है, प्रेम को सभी लोग देखते हैं। प्रेम को देखते ही कहते हैं वाओ परी, ईशु माही, सभी कहते हैं वाओ प्रेम तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, काला टीका लगा लो। और तभी यहाँ पर कहती है बा कि ये जो रस्म होती है वो लड़की के पिता करते हैं। तभी यहाँ पे ये सभी लोग एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, और अनुपमा अपना सर झुका लेती है, इमोशनल हो जाती है। और तभी यहाँ पर बा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर लड़की की के पापा नहीं है तो ये रस्म हसमुख भाई कर देंगे। और तभी प्रेम और राही दोनों कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी बा कहती है कि हर चीज़ में प्रेम तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रस्म है, ये रस्म जो होता है वो घर के मर्द ही करते हैं, ना कि औरतें। और तभी पराग भी बोलता है, हाँ अनुपमा जी, ये कोई हम आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहते, बापूजी की इंसल्ट नहीं करना चाहते। हमारे घर का ये रस्म है कि जो ये रस्म होती है वो लड़के के पिता ही करते हैं। अगर पिता नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ तो लड़की का कन्यादान भी घर के चाचा चाची या भैया भाभी या घर का कोई और करता है, लेकिन माँ नहीं कर सकती कन्यादान। और ये सब कुछ पराग कहता है कि मेरे यहाँ ये सब कुछ होता है। और तभी अनुपमा कहती है रस्म तो ये भी होता है कि चाकलू माटी का रस्म जो होता है वो लड़की के यहाँ होता है, लेकिन आप लोगों ने तो यहाँ पर किया। खैर कोई बात नहीं, ये रस्म अगर मैं नहीं कर सकती तो कौन करेगा। तभी कहता है पराग कि ये रस्म घर के मर्द ही कर सकते। तभी अंश सामने आ जाता है और कहता है कि मैं राही का भाई होने के नाते ये रस्म मैं करूँगा, इससे प्रेम को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये रस्म का रस्म भी हो जाएगा। तभी सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, और राही और अनुपमा भी कहती है कि अगर अनु नहीं कर सकती ये रस्म तो कम से कम अनु का अंश ये रस्म तो कर सकता है, बहुत सरस। और तभी ये रस्म करता है यहाँ पर अंश, और पैर धुलता है प्रेम का और उसका पैर पूछता है। तभी प्रेम भी उसका हाथ धुलवाता है, और दोनों एक दूसरे को टीका करते हैं और मिठाई खिलाते हैं। और इधर फिर रस्म के लिए ये पंडित जी कहते हैं कि लड़के की माँ आ जाए और आंचल रखें लड़के के सर पर। और तभी यहाँ पर बा कहती है, ख्याति से नहीं उसकी चाची से बोलती है कि आ जाओ। और
पल्लू रख दो प्रेम के सर पर। और तभी सभी देखने लगते हैं और ख्याति भी इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होकर पराग को देखने लगती है। तभी पराग भी कुछ नहीं बोलता है और जैसे ही आती है उसकी चाची रखने सर पर उसके पल्लू, तब तक वो कहता है 1 मिनट में आया और भाग कर जाता है। अपनी माँ की तस्वीर लेकर आ जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे हर फंक्शन में, हर रस्म में मेरी माँ भी शामिल हो, क्योंकि ये मेरी शादी का पहला फंक्शन है। तभी वो अपनी माँ की फ़ोटो आगे रख देता है। तभी उसकी चाची उसके सर पर रख देती हैं पल्लू और यहीं पे रस्म शुरू हो जाती है। सभी लोग रस्म करते हैं। अनुपमा लाकर रस्म के हिसाब से जैसे ही शगुन की थाली रखती है, तब तक सभी लोग परेशान रहते हैं कि अभी जैसे ही कपड़ा हटेगा काला सूट दिख जाएगा, जो कि प्रेम और राही ने पसंद किया है। और ये बा को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब बेटर काला कपड़ा पहनता है तो बा डांट देती है, कहती है कि हमारे घर का फंक्शन चल रहा है और शगुन के जगह पे तुम काला कपड़ा पहन कर आ गए हो। बा बहुत गुस्सा होती है और यहाँ पर तभी कहती है अनुपमा कि अब तो आज बवाल होना ही है, क्योंकि पहले ही बापूजी और अंश बताए होते हैं इस बात को अनुपमा को। जैसे ही पंडित जी कहते हैं कपड़ा हटाओ, जैसे अनुपमा कपड़ा हटाती है, तब तक आज का एपिसोड दोस्तों ख़त्म हो जाता है। और इधर वीडियो कॉल चल रहा होता है और देख लेती है राही की जाता है बादशाह एक ट्रंक में बंद हो जाता है। हाइड एंड सीक खेलने के समय पर वो बंद हो जाता है और तभी राही कहती है कि उसको तो सांस नहीं आएगी, अब उसको तो बचाना ही होगा। और वहाँ से वो पहले प्रेम को बुलाती है, प्रेम नहीं सुनता है। तभी वो भागती हुई वहाँ से एक स्कूटी लेकर आती है और डायरेक्ट स्कूटी के साथ में ही कोठारी मेंशन में घुसने जाती है। और तभी जैसे ही गार्ड देखता है, लेकिन वो पहचान जाता है कि ये तो राही हैं। और राही स्कूटी के साथ में ही बिना स्कूटी रोके स्कूटी के साथ में ही घर में एंटर हो जाती है। और तभी सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। राही को देखकर सब शॉक हो जाते हैं और तभी राही जल्दी से स्कूटी से उतरती है और ज़ोर से चिल्लाती है बादशाह। और तभी एक दूसरे को सभी लोग देखने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया, बादशाह क्यों चिल्ला रही है। और तभी ऐसा करने की वजह से आज बादशाह की जान बचाई है राही ने। कल के एपिसोड में दोस्तों ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। वेल दोस्तों, क्या कुछ लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या राही की इस तरह से वहाँ पर आ जाने की वजह से क्या बा गुस्सा हो जाएगी या बादशाह की जान बचाने के एवज में उसको माफ़ कर देगी? और प्रेम और राही की जोड़ी आपको कैसी लगती है? अभी शादी में कितने और बवाल होना बाकी है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और अनुपमा सीरियल आपको कैसा लगता है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।